तमाम सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्लीज आप भी परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम श्राद्ध पक्ष पर बात करेंगे। कब से कब तक श्राद्ध है, नवरात्र आदि की सब जानकारी मैं आपको दूंगा समय समय पर। लेकिन श्राद्ध पक्ष में क्योंकि पितरों के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हम पितृदोष को लेकर के और पितृदोष निवारण को लेकर के तमाम प्रकार के कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज यहां पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो इंफॉर्मेटिव चर्चा है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की, यानी पितृपक्ष, कनागत पक्ष। यह कब से कब तक रहने वाला है? 29 तारीख को ही यहां पर पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा, यानी श्राद्ध शुरू हो जाएंगे 29 सितंबर को। 30 सितंबर को प्रतिपदा रहेगा और आप सब जानते हैं कि 15 दिन ये वाले हो गए और एक पूर्णिमा का हो गया। ये 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, आप इससे विधिवत परिचित हैं। अब यहां पर ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि 29 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं और जो अमावस्या रहेगी वो 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर को रहेगा। ठीक हो गया। और ये शनि अमावस्या रहेगी, शनिवार भी उस दिन है और अमावस्या तिथि भी है, पितृ विसर्जन उस दिन। अब यहां पर जो कुछ भ्रांतियां रहती है उसको लेकर हम बात करेंगे। कई बार बहुत सारे लोगों का यह मानना रहता है कि हम लोग गया जी में जाकर के पितरों का हमने विसर्जन कर दिया, अब उनको तर्पण नहीं देने हैं, अब उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अब उनको ब्राह्मण भोज की आवश्यकता नहीं है, उनको उनके निमित्त कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये सही बात है या फिर गलत है? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट यहां पर कर देता हूं। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल मिथक है। अर्थात हर व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करने चाहिए। और हमारे यहां तो तर्पण जो है नित्य दैनंदिनी कर्म में आता है। बड़े ध्यान से समझें आप लोग। और जो आज के समय में किसी एक व्यक्ति का हाथ धुलवाने में सामर्थ्य तो मैं नहीं कहूंगा यहां पर, लेकिन भाव नहीं रखता हो, वो लोग इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि आपके पुराने समय में आपकी दादी मां, आपकी नानी जी, आपके पुराने बुजुर्ग जो हैं, सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकालते थे और सबसे लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालते थे और बीच में जो भोजन बनता था उसमें से अपने परिवार के साथ साथ में आतिथ्य स्वीकार करने के बाद कुछ बचता तो स्वयं ग्रहण करते थे। लेकिन अब तो जमाना बदल गया। कनागत पक्ष लग रहे हैं, श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं, आपको क्या करना है? क्योंकि पितृदोष से दुखी हैं बहुत सारे लोग। पितृदोष निकल रहा है कुंडली में, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, यहां पता किया वहां पता किया, इसने भी पितृदोष बता दिया, उसने भी बता दिया। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर दो चारों से और पूछा, उन्होंने भी बता दिया। अब लग रहा है कि वास्तव में जो दुख का कारण है वो पितृदोष ही है। वो बात अलग है कि और भी इसके कारण हो सकते हैं, वो तो उसके बारे में पता है या नहीं है। लेकिन हां, अब पितृदोष है, पितृदोष के कारण समस्याएं बन रही हैं, ये बात उनके दिमाग में बैठ चुकी है। अब समाधान क्या करें, उपाय क्या करें? अब उपायों को लेकर सर्च हो रहा है, ये करना चाहिए, वहां करना चाहिए, इतना खर्च आएगा, फिर वही खर्चे पर बात ऐंठ रही है। अब क्या करें, किससे करवाएं? जो 2 रुपए कम करेगा उससे करवा दें। फिर वो बात अलग है कि उसका कोई रिजल्ट मिले ना मिले, फिर आपको दोबारा करना पड़े। बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि पितृदोष निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे और क्यों बनता है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जब भी किसी की अतृप्ति होगी तभी वह रुष्ट होगा, और जब वो रुष्ट होगा तो वही रुष्टता दोष का नाम है। मान लो कि आपको जो आपकी आदतें हैं, आप उसके अनुरूप चलना चाह रहे हैं और आपने वही सिद्धांत, वही लकीर, वही नियम आपने बनाए और उसको दूसरा व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके अनुसरण न करने पर आप क्रोधित हो जाएंगे, आप रुष्ट हो जाएंगे
और यही रुष्टता उसके लिए शाप बन सकता है, अभिशाप बन सकता है, यही दोष बनता है। जो प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन परंपराएं जो थी, आपके पूर्वजों ने जिसको फॉलो किया, आप तो उसको नहीं कर रहे हैं भाई। जो प्रतिदिन सबसे पहले रोटी गाय को देते थे, आपने तो गाय के दर्शन ही नहीं किया, आपने तो कुत्ता घर में पाल रखा है, और कुत्ता आपके किचन में जा रहा है, कुत्ते को आप स्पर्श कर रहे हैं, आपने स्नान किया नहीं, और फिर आप भोजन बना रहे हैं, फिर आप खुद पा रहे हैं, फिर आप पितरों को खिला रहे हैं, फिर आप ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, तो क्या उसको स्वीकार करेगा? उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे। देव पित्र उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वह आपका भोजन स्वीकार्य नहीं है। इसलिए पितृदोष का कारण बनता है। किसी की भी जो मृत्यु भी है और उसके मृत्यु पर उसके विधिवत जो कर्म है वो उसके निमित्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पितृ प्रेत बन जाएगा, पितृ नहीं, पितृ की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर वो, या अकाल मृत्यु जो लोग मर जाते हैं, सर्पदंश से मृत्यु होगी, फांसी लगाकर कोई अपने आप मर गया, एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना में मर गया, बिजली से करंट से मर गया, अग्निदाह में समाप्त हो गया, पानी में डूब करके मर गया, कम उम्र में मर गया, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर के मरा है, या फिर वैसे भी लगभग 40 से 45 साल तक के जो व्यक्ति हैं, 50 से कम की जिनकी आयु है और समय से पहले उनका जाना, तो उनके निमित्त जो है नारायण बलि जैसे कर्म निश्चित रूप से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो अकाल मौत मरे हैं उनको सबसे पहले पितृ श्रेणी में लाना है, और पितृ श्रेणी में लाने के बाद फिर जब वो पितृ बन जाएं तब उनके निमित्त क्रिया आदि जो आपके कर्म हैं, जो पिंडदान है, तर्पण है, वो उसके बाद उनको किया जाता है। सबसे पहले उनको वैतरणी से पार करवाना है। जो रक्त, पीप, मज्जा, वीर आदि की नदी है उसमें वो व्यक्ति डोल रहा है क्योंकि गौदान तो आपने किया नहीं, फिर वहां गौ की पूंछ पकड़ करके उस प्रेत को वहां से मुक्ति दिलाई जाएगी। ये सारे कर्म होते हैं, इसका विधान है। और तब नारायण बलि में सब करना होता है। कई बार वही शॉर्ट में हम सोचते हैं कि 2-4 हजार में काम चल जाए और इसी रूप में हम करवा लेते हैं सारा काम, और फिर विधिवत वो चीजें नहीं होती हैं और फिर जो है उसका दोष निकल करके आता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष है, वर्ष भर की प्रतीक्षा जो लोग नारायण बलि के लिए करते हैं, पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि के लिए करते हैं, जो ये चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ही हो, उन लोगों के लिए यह अवसर बहुत अच्छा है, 16 दिन में कर सकते हैं। वैसे तो मैंने हमेशा से कहा है कि जो नारायण बलि आदि कर्म होते हैं ये ऐसा नहीं कि केवल श्राद्धों में ही होंगे, 12 महीनों में लोग इसको करते हैं। कई लोग अमावस्या के भरोसे बैठे रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, कृष्ण पक्ष में ही करना चाहिए क्योंकि पितरों के लिए कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे देव कार्य के लिए शुक्ल पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, और अब तो लोग 12 महीनों में हमेशा 30 के 30 दिनों में सब कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि कृष्ण पक्ष में ही कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कनागत पक्ष का जिन लोगों को प्रतीक्षा थी, जो लोग इंतजार कर रहे थे, तो उनको यहाँ पर तिथि मैंने फिर से बता देता हूँ कि 30 सितंबर से लेकर के और 14 अक्टूबर तक ये सब विधिवत कार्य होंगे। आप किसी प्रकार से पितृकर्म वैदिक आचार्यों के द्वारा आप हरिद्वार तीर्थ में करवाना चाहते हैं तो जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। योग्य आचार्य, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आपका सब विधिवत कर्म वहां पर करवाया जाएगा। ये नहीं कि सामूहिक रूप से सबको एक साथ बैठा दिया, हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग यजमान के, अलग अलग सामग्रियों के द्वारा, अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था के साथ पूर्ण विधि से और 100% रिजल्ट के साथ आपको काम करके वहां पर प्राप्त करवाते हैं, वहां पर काम करवाया जाता है। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और पितृदोष के निवारण के लिए अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं आपके घर में, चाहे वो आपके करियर को लेकर के आ रही हो, आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के आ रहा हो, नौकरी को लेकर के आ रहा हो, शादी को लेकर के या संतान पक्ष को लेकर के, तमाम जितनी भी अड़चनें, रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, अब आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके आप ये सब कर सकते हैं। नारायण बलि के पश्चात निश्चित रूप से ब्राह्मण भोज जरूर करवाना चाहिए, और अपने यहाँ भी हो सके तो कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो वो और भी श्रेष्ठ रहेगा। और जो नारायण बलि की पूरी विधि है, 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में कुछ कामों को छोड़ दो, कुछ कर दो, ऐसा नहीं।
संपूर्ण विधि के साथ करें, कहीं भी करवाएं, कैसे भी करवाएं। खासकर नारायण बलि के लिए 3 जगहें बहुत स्पष्ट रूप से जो है श्रेष्ठ मानी जाती हैं, ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ में, हरिद्वार नारायणशिला में और गया जी में। 3 जगह जो है यह श्रेष्ठ है। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं वहां कर लें, यहाँ कर लें, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो जानकारी आप अपने स्तर पर लें, हमें जितनी जानकारी है उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको श्राद्ध पक्ष की जानकारी और नारायण बलि से संबंधित जानकारी आपको मिली होगी। फिलहाल आप सब बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।